बंदी छोड़ सद्गुरुदेव रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमात्मा के सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। आज परमात्मा की दया से हम जानेंगे क्या वास्तव में संकल्प दीक्षा लेने पर कुछ लाभ मिलता है या नहीं। पुण्यात्माओं, संकल्प एक अलग शक्ति है। संकल्प लेने से बहुत कुछ लाभ मिलता है। भगवान से जुड़ना, अपना आत्म कल्याण करना है, तो हम अपने मन से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान हमारी डाक सुनेंगे। जब तक हम भगवान को अपने मन से नहीं पुकारते हैं, तब तक भगवान हमारा कोई बात नहीं सुनता है। तो पुण्यात्माओं, संकल्प क्या चीज़ है, हम थोड़ा इतिहास से जानेंगे। पुण्यात्माओं, जब दुर्योधन और पंच पांडव और कौरव कुल को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दे रहे थे, तब एक व्यक्ति, उनका नाम है एकलव्य। आप लोग सब जानते हो, जिन्होंने महाभारत देखे हैं सब जानते हो। एकलव्य छुप छुप के गुरु की शिक्षा देखता था, कैसे गुरु धनुर्विद्या सिखा रहा है। और उन्होंने द्रोणाचार्य जी के एक मूर्ति बनाया था। द्रोणाचार्य जी के एक मूर्ति बना के उन्होंने उनकी मूर्ति के आगे बैठ के संकल्प लिया था कि भगवान, मैं आपको आज से मैं गुरु बना हूँ, तो आप मेरे गुरु हो। ये कह के उन्होंने, ये संकल्प में आता है, ये कह के उन्होंने उनकी शिष्य बने थे, जबकि उनकी गुरु को पता ही नहीं चला था। तो पुण्यात्माओं, उनकी गुरु भक्ति देखकर भगवान खुश होके उनको सूक्ष्म रूप में सभी विद्या सिखाया। परमात्मा खुश हुआ उनकी गुरु भक्ति देखकर कि एक शिष्य उनके गुरु को इतना प्रेम करता है, इतना भक्ति करता है, जो उनकी गुरु जानता ही नहीं। उनके गुरु द्रोणाचार्य को ये सूचना ही नहीं मिला कि उनके आड़ में कोई उनका एक भगत शिष्य है जो उनका हर एक शिक्षा को फॉलो करता है। तो हम तो इतिहास में यही जाने आज तक कि अर्जुन ने एक बड़ा योद्धा था, लेकिन अर्जुन से भी ज़्यादा कुछ ऐसा योद्धा है, जैसे कि एकलव्य, बर्बरीक और कर्ण, ये सब बड़ा बड़ा योद्धा था। तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा लिया है, लेकिन उनकी गुरु द्रोणाचार्य ने उनको पता ही नहीं चला। उन्होंने तो सिर्फ ये पांडव और कौरव कुल को शिक्षा, धनुर्विद्या और जो शिक्षा दिया, युद्ध के लिए जो शिक्षा होना चाहिए राजवंशियों को, सिर्फ उनको ही देता था गुरु द्रोणाचार्य ने। तो एकलव्य छुप छुप के सभी शिक्षा ग्रहण किया। उन्होंने इतना बड़ा योद्धा बन गया, अर्जुन से भी ज़्यादा। अंत में जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि अर्जुन से भी ज़्यादा योद्धा बन गया एकलव्य ने, तो अंत में द्रोणाचार्य ने उनके ये
ये उंगली ये उंगली यहाँ से काट लिया था, ताकि क्योंकि इतना बड़ा योद्धा बन चुका था एकलव्य ने, परीक्षा भी हो गया एक समय अर्जुन को उनकी गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी शिक्षा की परीक्षा लिया था, लेकिन धनुर्विद्या की, तो अर्जुन के आगे एकलव्य ने बाण चला दिया। तो इतना बड़ा योद्धा को देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने चिंता में पड़ गया था, अगर ये बड़ा योद्धा बन जाएगा तो हम अर्जुन को कैसा दुनिया के आगे बड़ा साबित करेंगे। तो इसीलिए उनका उंगली काट दिया गया था, ताकि वो बड़ा योद्धा ना बन जाए और गुरु द्रोणाचार्य को कोई लांछन ना लगे राजवंशियों से कि आप रहते सहते कोई और बड़ा योद्धा कैसे बन गए। तो इसीलिए ये है एक संकल्प की शक्ति है। तो संकल्प उनको एकलव्य को इतना विद्या कैसे प्राप्त हुआ? साक्षात भगवान ने उनको सूक्ष्म रूप में सिखाया। साक्षात भगवान उनको सूक्ष्म रूप में सिखाया। उनकी गुरु भक्ति देखकर आज जो परमात्मा आके शिक्षा दे रहा है ना, आज हमें ये समझाने के लिए परमात्मा ने पिछले महाभारत से कुछ शिक्षा दे रखी सबको, कि आगामी दिन आएगा, ऐसा कुछ समय आएगा जो हमारे भगत शिक्षा लेगा इन सब चीज़ों से। आज जो हमें शिक्षा मिल रहा है, आज हमें जो शिक्षा मिल रहा है, ये इतिहास से तो शिक्षा कुछ मिल रहा है। परमात्मा ने तो इतिहास से ढूंढ के दिखा रहा है सब कुछ हमें। तो इसीलिए परमात्मा ने ये पहले एक लीला किया है। गुरु पर एक शिष्य को कितना आश्रित होना चाहिए, एक गुरु पर कितना भक्ति करना चाहिए, ये भी हमारे लिए एक शिक्षा है। बहुत सारे भगत आवाज़ उठाते हैं कि संकल्प मनमाना है। संकल्प क्या है? संकल्प लेने से क्या लाभ मिलता है? संकल्प में बहुत सारे लाभ मिलता है। बहुत पुण्यात्माओं, आप यकीन नहीं करोगे, दास के साथ ऐसा चमत्कार हुआ, मैं बताऊँ तो आप लोगों की रोंगटी खड़े हो जाएगी। वैसे तो परमात्मा बचपन से ही दास के साथ है। दास को बहुत बार आवाज़ हुआ कि परमात्मा साथ ही है। और दूसरी बात, पुण्यात्माओं, हम तो दो कौड़ी के जीव है। हम लोगों का औकात ही क्या है कि हम परमात्मा से जुड़े? वो तो परमात्मा दया करके हम लोगों को जुड़ लेते हैं अपने साथ। हम तो काल लोक में फंसे हैं। काल की जो त्रिगुण प्रभाव है, हम तो उन प्रभाव में प्रभावित है हम सब। हम लोगों का औकात ही क्या है कि हम परमात्मा से जुड़े, तो परमात्मा दया करके हम लोगों को जुड़ लेते हैं। तो आज परमात्मा की दया हुई हम सभी जीवों पर। परमात्मा आए हैं सशरीर चल के इस धरती पर हम लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए। आप संकल्प लो या नाम दीक्षा लो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कितने आप गुरु मर्यादा पर चल रहे, गुरु के आदेश कितने पालन कर रहे, वही सबसे बड़ा चीज़ है। तो आप लोग पुण्यात्माओं, जो भगत भाई संकल्प दीक्षा लेकर जुड़े हो, आप मन में कोई गलत भावना ना लाए। जो ये कुछ भगत भाई गलत प्रचार कर रहे कि नाम दीक्षा है, मनमाना है, इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। बहुत सारे लाभ मिलता है, बहुत सारे। दास ने एक प्रमाण दिया है। ये महाभारत का इतिहास का एक प्रमाण दिया है एकलव्य का। ये तो एक छोटा चीज़ है। संकल्प जैसे कि हम इतिहास देखें तो ये क्या नाम था,
महाराज बलि ने संकल्प लेकर ही 3 लोग दान कर दिया था। इतिहास तो यही कहता है कि भगवान विष्णु, लेकिन तत्वज्ञान कोई और कुछ और ही कहते हैं। वो साक्षात परमेश्वर ही थे, 52 रूप में जो आए थे साक्षात परमेश्वर ही आए थे। लेकिन हम तो आज तक यही सुना है कि विष्णु जी आए थे, लेकिन विष्णु जी नहीं आए थे, साक्षात परमेश्वर कबीर परमेश्वर ही आए थे। तो महाराज बलि ने भी संकल्प लेकर ही पूरी धरती 3 लोग दान कर दिया था, उनके इख्तियार में जो था। तो ये है संकल्प बहुत बड़ी चीज़ है पुण्यात्माओं। संकल्प चीज़ को छोटा करके मत देखो। अगर आप हर एक मर्यादा पर रहेंगे तो जो जिन्होंने नाम दीक्षा लिया, नाम प्राप्त किया, उनसे भी ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। यदि आप संकल्प लेकर रहे हो, गुरु मर्यादा पर हो, बहुत कुछ लाभ मिलेगा। गुरु मर्यादा पर रहिए और परमात्मा की जो विधान है वो विधान को आप फॉलो कीजिए। परमात्मा की ज्ञान सुनिए, खुद को दृढ़ कीजिए इस मार्ग में, और परमात्मा को सिर्फ यही प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा आपकी मर्यादा पर दास खड़ा उतर है तो आप नाम देने की कृपा करें। परमात्मा अंतर्यामी है, साक्षात परमेश्वर है। अगर उनको ये लगा कि आपने एक सच्चे शिष्य, सच्चे भगवत वंश को, तो परमात्मा को ये बाएं हाथ का खेल है, 1 मिनट में, पल में आपको पार कर देगा। पवन भाई ने ठीक ही बोला था कि परमात्मा एक पल में ही पार कर देते हैं। अगर परमात्मा खुश हो जाएंगे आपके मर्यादा को देखकर, परमात्मा आपको पल में पार करेंगे। ये नाम तो एक जो काल भगवान के साथ जो परमात्मा की जो एग्रीमेंट है, उसी के नाते परमात्मा नाम देकर ही पार करते हैं। लेकिन नाम का जो कोई महत्व नहीं है, ये दास नहीं बोल रहा है कि नाम का कोई महत्व नहीं। नाम का महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व है मर्यादा। अगर मर्यादा आप नहीं पालन करेंगे तो नाम लेकर भी कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर आप मर्यादा पालन करेंगे तो आप नाम नहीं लेकर भी परमात्मा आपको पार कर दे सकते हैं यहाँ से। जब यहाँ से परमात्मा आपको ले जाएंगे, आपको यहाँ पर ही नाम देकर ही, आपको 2-4 दिन पहले आपको नाम देकर ही लेकर जाएंगे। ऐसा ही मार्ग है। तो पुण्यात्माओं, आप लोग ये मत सोचो कि हमें लाभ नहीं मिलेगा, कि लाभ की मिलेगा या नहीं। बहुत सारे भगत बोलते हैं कि मुझे नहीं लाभ मिल रहा है। लाभ मिलेगा तब जब आप परमात्मा के हर वचन एक एक करके पालन करेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। इससे पहले लाभ नहीं मिलेगा। और दास के साथ क्या क्या चमत्कार हुआ, दास फिर कभी लाइव आकर बोलेंगे। लेकिन पुण्यात्माओं, सब सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि परमात्मा उनके शरण में लेने के लिए परमात्मा ने जिन जिन आत्मा को चुन लिया, परमात्मा किसी न किसी तरह से उनको अपने शरण में ले लेंगे, जरूर लेंगे। और जो आत्मा को परमात्मा ने सिलेक्ट नहीं किया, आप लाख कोशिश कर लो, उनको ज्ञान गंगा जितने भी गुरु जी का ज्ञान है आप पूरी ज्ञान सुना दो, वो आत्मा को आप किसी भी तरह इस मार्ग में नहीं जुड़ पाएंगे। जिनको परमात्मा सिलेक्ट करके रखा, सिर्फ वही आत्मा इस मार्ग में जुड़ेंगे, जैसे करके हो। नाम संकल्प, नाम दीक्षा लेकर भी जुड़ सकते, या मैनेजमेंट से नाम दीक्षा लेकर भी जुड़ सकते। तो आज हम मैनेजमेंट से इसीलिए नाम नहीं ले रहे क्योंकि उन लोगों ने मनमाना कर रहा है। गुरुजी के नाम को उन्होंने अपने स्वार्थ के बस डीवीडी से नाम दिलवा रहे हैं सबको, ताकि वो चाहते हैं भगत जुड़े और हमारे धंधे आगे बढ़े, ये सोच के। और ये डीवीडी जो वाला सिस्टम है, ये परमात्मा ने जानबूझकर ही बनाई। दास ने पिछले बार लाइव में बताया था। फिर भी जो नए नए भगत भाई जुड़े हैं,
दास उन लोगों के लिए बोलना चाहते हैं, ये नाम दीक्षा जो डीवीडी वाला सिस्टम है, ये परमात्मा ने जानबूझकर ही बनाया, क्योंकि परमात्मा देखना चाहते थे और दिखाना भी चाहते थे। परमात्मा तो अंतर्यामी ये सब जानते हैं, उनको देखना ना देखना कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम भगत समाज को दिखाना चाहते कि हम जाने के बाद, मतलब गुरुजी जाने के बाद कौन सा गलती हो सकते हैं आगे चल के। हमें सिर्फ परमात्मा यही विषय में अवगत करवाया और परमात्मा हमें यही संदेश भी दिलाया पवन भाई से कि ये सब चीज़ गलत है, फर्जी। इसीलिए बोला, बहुत सारे भगत तो ये भी विरोध किया कि नाम को पवन दास ने फर्जी कैसे बोल दिया। जैसे कि उदाहरण स्वरूप ये देखना चाहिए, जैसे कि एक मरीज जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाकर उनकी कोई कंपाउंडर के पास जाए तो उनसे कुछ इलाज करवाए तो हानि हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर को जितना ज्ञान है एक कंपाउंडर को इतना ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमें बीमारी दिखाना चाहिए तो डॉक्टर से ही दिखाना चाहिए, उनसे ही सलाह लेना चाहिए। तो यहाँ भी साफ साफ है, गुरुजी ने तो डीवीडी में बना दिया कैसे आप मंत्र जप करेंगे या नहीं करेंगे। और गुरुजी ये देखना चाहते हैं कि मेरे डीवीडी सिस्टम को कितने गलत काम में लगाए। आज तो गलत काम में लगा, इसीलिए तो परमात्मा ने किसी एक आत्मा को माध्यम बना के हम सभी भगत भाई को अलर्ट किया है, संदेशा दिलाया कि ये गलत है, फर्जी है। तो इसीलिए पुण्यात्माओं, जो लोग परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, आप संकल्प ले सकते हैं। सिर्फ घर में यही बोलना है आपको, और कुछ नहीं है कि हे भगवान, मैं आपका ज्ञान सुन के गदगद हो चुकी हूँ। आपके ज्ञान सुन के मुझे यकीन आया कि हाँ, साक्षात परमेश्वर कबीर ही भगवान है, साक्षात परमेश्वर कबीर है। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप जब तक जेल धाम से बाहर ना आ जाए तब तक हम अपने घर में ही आपको भगवान मान के जैसे हम सत्सेवक भाई करते हैं, हम लोगों की तरह आप करते रहिए। और सिर्फ यही बोलना कि हे परमेश्वर, मैं आपसे आज से अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी हूँ। मैं आज से आपका दास हूँ, आपके हर एक नियम मर्यादा पालन करेंगे। सिर्फ यही बोलना है और कुछ नहीं, सिर्फ यही बोलना है कि परमेश्वर, मैं आज से आपका दास हूँ, आपका हर एक मर्यादा पालन करेंगे। आप जब तक जेल धाम से ना आ जाए तब तक हम घर पर ही बैठे आपके ज्ञान सुनेंगे, 3 टाइम आरती करेंगे। जो हम सत्सेवक भाई करते हैं आप लोग वही कीजिए। घर में ज्योत जलाइए, देसी घी का, परमात्मा को भोग लगाइए, 3 टाइम का आरती कीजिए और मर्यादा पर रहिए। शंका समाधान पुस्तक पवन भाई ने जो बनवाया, पवन भाई के द्वारा परमात्मा ही बनवाया, ना तो वो किसी जीव का वश में नहीं है शंका समाधान पुस्तक लिखना। और दूसरी बात, पुण्यात्माओं, जो भगत भाई जुड़ चुके हो, परमात्मा के ज्ञान सुन चुके हो, उन लोगों को पता है, गुरुजी ने सत्संग में बोला है कि इस सृष्टि में परमात्मा को पहचान करवाने के लिए जगत वाले के आगे परमात्मा के अलावा और कोई समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर हमें विचार करना चाहिए कि आज इस मार्ग में कोई ज्ञान आधार से ये साबित कर पाया कि साक्षात परमात्मा संत रामपाल जी है। धरती पर सहशरीर 8 सितंबर 1951 साल से प्रकट हो चुके हैं। वो सिर्फ एक ही आत्मा है, पवन दास। तो यहाँ पर विचार कीजिए पुण्यात्माओं, जब परमात्मा सत्संग में ये बोल रहा है कि परमात्मा को पहचान करवाने के लिए साक्षात परमात्मा के अलावा और किसी के बस में नहीं है,
तो ये पवन दास का मैटर आपको समझ जाना चाहिए। यहाँ इस बात पर तो बहुत भगत भाई ये अर्थ निकलेगा कि पवन दास को गुरु मान रहा है कि संत रामपाल जी पवन दास एक ही है। ऐसा नहीं है। दास ये नहीं बोलना चाहते। दास ये समझाना चाहते आप लोगों को कि जो परमात्मा जो बोल रहा है कि संत राम परमात्मा को परमात्मा साबित करने के लिए परमात्मा को ही चाहिए। तो आज पवन दास साबित कर रहे हैं, मतलब ये परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। जो लोग आज ये बोल रहे हो कि पवन दास एक साधारण जीव होकर एक मनमाना आचरण कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप लोग। आज पवन दास ने ज्ञान आधार से समझाया ना, प्रमाण से ही। कोई चमत्कार नहीं कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार हो गया तो ये भगवान है। चमत्कार देख के तो बहुत सारे भगत जुड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान आधार से कितने सारे भगत जुड़े। और इस मार्ग में अंत में वही आत्मा टिक पाएगा जो ज्ञान सुनकर जुड़े हैं। जो चमत्कार देख के जुड़े वो बिल्कुल ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा इस मार्ग। तो पुण्यात्मा दास यही बोलना चाहता है कि मर्यादा सबसे बड़ी चीज़ है और ये साथ संगति ही असली मिशन है। जब परमात्मा ने बोल के रखा कि परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो परमात्मा को परमात्मा साबित कर सके। आज हमारे बड़े भाई पवन दास जी, हमारे गुरु भाई, ये साबित कर दिया। मतलब पक्का है यहाँ पर कि परमात्मा की 100% मेहर उन पर है। इसीलिए परमात्मा को परमात्मा उन्होंने ज्ञान आधार से प्रमाण सहित साबित करवाया। कुछ भगत भाई तो ये मानते हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्होंने तो यही बोलते कि परमात्मा 1998 या क्या साल है, दास को याद नहीं है सही तरह से, जो गुरुजी ने बोला कि कबीर परमेश्वर ने दास को दिन के 10 बजे आकर मिला है। 1998 या 97 याद नहीं है, ऐसा कुछ बोला था गुरुजी ने सत्संग में। उन लोगों ने यही मानते कि कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में 1998 से है, नहीं है। पुण्य आत्माओं, पवन दास ने सही बोला, 1951 साल से ही है। वो उन्होंने प्रमाण करके साबित करवाया। जो नए नए भगत भाई जुड़े हो, जो नए 1997, ठीक है, सच्चा है पुण्यात्मा, सच्चा है। धन्यवाद। तो उन्होंने उनकी वीडियो आप लोग चाहे तो उठाकर देख लीजिए, कैसे किस तरह से प्रमाण सहित साबित किया है। इतना सारा प्रमाण एक जीव के वश में नहीं है पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की मेहर के अलावा और कुछ नहीं है। तो दास यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग जुड़े रहे, और जो नए नए भगत भाई जुड़ना चाहते हो संकल्प लेकर ही जुड़े। जिनको पता चल गया कि साक्षात परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी है, ज्ञान सुन के पता चल गया, आप संकल्प लेकर ही जुड़िए। परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा हमारे भाव देखता है। आप कितने मर्यादा पर पालन कर रहे हो, इस मार्ग में ज्ञान सुन के कितने आप खड़े उतरे हो, परमात्मा वही देखता है। और परमात्मा खुश हो जाएंगे तो आपको पाल में ही पार कर देंगे। तो पुण्यात्मा, आप लोग डटे रहे, भक्ति पर मर्यादा पर चले, परमात्मा की ज्ञान सुनिए, घर में बैठ के भक्ति कीजिए, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने बोला है, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। जब परमात्मा ये वाणी बोल रहा है कि मैं तेरे पास हूँ, तो परमात्मा हमारे पास है। खोजी हो तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। तो हम आश्रम में जाकर क्यों धक्के खाओ? थोड़ा विचार करना पुण्यात्माओं, दास क्या बोलना चाहते हैं, विचार करना। और दूसरी बात, चमत्कार तो बहुत कुछ परमात्मा करते हैं, लेकिन परमात्मा चमत्कार किस लिए करते हैं? परमात्मा एक बात कहते हैं, 100 छिद्र मैं करूँ अपने जन जन तक की, ऐसा कुछ वाणी है, याद नहीं है। तो परमात्मा यही इस वाणी में यही बोल रहा है कि मैं अब
अपने भगत के लिए मैं किसी भी तरह रास्ता अपनाता हूँ। अपने भगत को अपने शरण में लेने के लिए किसी भी तरह मैं रास्ता अपनाता हूँ। तो पुण्यात्माओं, दास के परमात्मा ने खुद ही एक भगत बन के दास के हाथों में एक ज्ञान गंगा पुस्तक देकर गए थे, वो भी बांग्ला में। हम तो बंगाली है, बंगाल से है। आप मेरे भाषा सुन के थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम हिंदी अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, मैं बंगाली हूँ, मेरा भाषा बांग्ला है। गुरुजी ने साक्षात एक भगत के रूप में आकर इस दास के हाथों में ज्ञान गंगा पुस्तक देकर गए थे। अगर गुरुजी ने ज्ञान गंगा पुस्तक देकर जा सकते तो गुरुजी आपको मंत्र नहीं दे सकते? यहाँ पर प्रकट होके आपके घर में कहीं भी परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। तो ये मत सोचो कि गुरुजी जेल में है, हम कैसे जुड़ेंगे, कब गुरुजी निकलेंगे, हम आश्रम में जाकर नाम लेंगे या क्या करेंगे, या ऑनलाइन दीक्षा लेंगे। दास ने तो जब भी मन किया था कि हम जुड़ेंगे, नाम दीक्षा लेंगे, तब परमात्मा ने दया किया है। पवन भाई का वीडियो मेरे आगे बार बार ही परमात्मा ने लेकर खड़ा किया। मैंने 2-3 बार पवन भाई का वीडियो अवॉइड किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि पवन दास संत रामपाल जी भगवान के एक शिष्य है। मैं एक साधारण कोई मानव समझ के क्या और कुछ समझ के मैंने उनको अवॉइड कर दिया था। लेकिन परमात्मा ने बार बार 3 बार मेरे सामने वो पवन दास का वीडियो खड़ा कर दिया। जब पवन भाई भगत जी का वीडियो देखा तब मुझे सच पता चला कि वास्तव में हकीकत क्या। तब मुझे पता चला कि ये वीडियो परमात्मा ही मुझे दिखा रहा है। और मेरे मन में जो शंका था, जो शंका था, पवन भगत जी को फ़ोन करना नहीं पड़ा, पूछना ही नहीं पड़ा। बहुत सारे भगत तो फ़ोन करके पूछते हैं कि भगत जी मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन मेरे मन में जो शंका आया, परमात्मा ने उसी विषय में ही वीडियो किसी ना किसी तरह खड़ा कर दिया। या परमात्मा की खुद की सत्संग है या पवन दास के द्वारा कुछ बताई। ज़्यादातर तो पवन भगत जी के वीडियो ही दिखाया परमात्मा। जो शंका, जो विषय में शंका आया मन में, उसी दिन ही रात को आ गया शंका। तो सुबह मैं जब ही मोबाइल खोला, यूट्यूब खुला, तब वही उसी विषय पर ही पवन भैया को बात करते दिखाई दिया। तो ये परमात्मा की मेहर है और किसी के मेहर नहीं हो सकता है। तो पुण्य आत्मा, आप लोग परमात्मा को परमात्मा मान के घर में भोग लगाइए, जोत जलाइए। आज इन लोगों ने भोग को भी गलत साबित करना चाहते हैं। ये अपने अज्ञानता के चलते, काल प्रेरणा से ये सब गलत चीज़ प्रसार कर रहा है। गुरुजी ने साफ साफ ही बोला, दास ने वीडियो डाला है फेसबुक पेज पर, देख लेना। परमात्मा ने बोला है कि परमात्मा को भोग लगाना चाहिए। देखिए भगत भाइयों, आज जो प्रश्न उठा रहा है, गुरुजी कब बोला कि भोग लगाओ। भोग हम किसको लगाएंगे? परमात्मा को लगाएंगे। अरे भाई, पहले तो हमें ये पता चले कि परमात्मा कौन है। दुनिया के आगे परमात्मा तो यही साबित करना चाहते हैं कि वास्तव में परमेश्वर कौन है। संत रामपाल जी भगवान तो यही साबित करना चाहते हैं कि वास्तव परमात्मा भगवान कौन है। पहले हमें भगवान कौन है उसी विषय में जानकारी तो हो जाए, फिर तो भोग लगाने की बात आएगी। हमें पता ही नहीं चला कि भगवान कौन है, तो हम किसको भोग लगाएंगे? पहले दुनिया के आगे पता चले। आज ये जो भोग का जो विधि चल रहा है, ये परमात्मा अगले दिन ही आदेश करके बंद कर देंगे। जब परमात्मा पूरी दुनिया पर छा जाएंगे, तब परमात्मा ही खुद ही आदेश करके भोग लगाना बंद कर देंगे। आज जो ये भोग लगाने का विधि, ये परमात्मा की प्रेरणा से पवन भाई ने करवाया, ताकि पूरी दुनिया के आगे ये पता चले कि संत रामपाल जी कोई आम इंसान नहीं है, वो एक जीव नहीं है, साक्षात परमेश्वर है, कबीर साहेब है। उनको परमात्मा साबित करने के लिए ये भोग का ये आयोजन किया गया है, ये परमात्मा की ओर से किया गया है। और आगे चल के हम ये भोग का विधि भी परमात्मा ही बंद करवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो पवन भैया ने बनाया। फिर भी दास बोल रहा है, अगर हम परमात्मा को भोग लगाते रहेंगे तो परमात्मा की फ़ोटो के ऊपर हम आश्रित होकर ही रह जाएंगे।
तो हम परमात्मा की फोटो के ऊपर, परमात्मा की रूप के ऊपर, मूर्ति के ऊपर हम आश्रित होकर रह जाएंगे, तो अगले चल के अगले पीढ़ी जब आएंगे तो ड्रामाबाजी बन जाएगा। जैसे आज चल रहा है, देव देवी के मूर्ति के नाम पर पूजा, मूर्ति बनाकर पूजा चल रहा है, आगे चल के ये ड्रामाबाजी बन जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा आगे चल के ये बंद करवा जाने से पहले पूरी संगत के आगे आदेश देकर ही जाएंगे कि भोग अब लगाना बंद करो, सिर्फ भक्ति करो। ये भोग का सिस्टम परमात्मा को परमात्मा मान के भोग का जो सिस्टम ये परमात्मा की सत्प्रेरणा से पवन भाई ने करवाया, और सिर्फ दुनिया के आगे ये साबित करने के लिए। पवन भैया ने बोला ना कि इतिहास में ऐसा नज़ीर नहीं है कि भगवान को रहते सहते ही भोग लगाया गया। ये पहली बार हुआ है कि भगवान सशरीर इस धरती पर प्रकट रहते सहते उनको परमात्मा मान के उनकी भगत, उनकी शिष्य, उनकी बच्चे, उनकी संतान भोग लगा रहा है। सच्चाई ज्ञान सुन के, सच्चा जान के, सही ज्ञान पाने के बाद उनको भगवान मान के उनको भोग लगा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले इतिहास उठाकर देखो, आज दुनिया राम जी को पूज रहा है। क्या राम जी रहते सहते उनको किसी ने भगवान माना था? श्री कृष्ण जी को आज दुनिया पूज रहा है। क्या श्री कृष्ण जी रहते सहते उनको किसी ने भगवान माना था? उनकी बुआ का बेटा शिशुपाल, उनके भाई, कितने गंदी गंदी अभद्र शब्दों से गाली गलौज किया है श्री कृष्ण जी को। अंत में 100 अपराध करने के बाद उनको गला काट दिया गया। इतिहास उठाकर देख लीजिए। जिन्होंने महाभारत नहीं चर्चा किया है, आप लोग महाभारत उठाकर देख लीजिए। परमात्मा ने एक बात यहाँ पर सोचिए पुण्यात्माओं, इतिहास आज तक जीवित है। कितने सालों बीत चुके हैं, हम कितने बार यहाँ पर मर चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, मर चुके हैं, फिर भी इतिहास नहीं मरा, इतिहास जिंदा है। क्यों? परमात्मा ने रखा है जिंदा, ताकि हमें सही ज्ञान मिले इतिहास से। हम इतिहास से देखकर शिक्षा ले कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। हर एक चीज़ परमात्मा ने सबूत रखा बचाकर, हर एक सबूत। जो ये मार्ग में जुड़ने के लिए जो सबूत चाहिए परमात्मा ने हर एक सबूत बचाकर ही रखा, और वो भी पुस्तक में। अगर ये ग्रंथ जो आज इतिहास परमात्मा दिखा रहा है, महाभारत रामायण जो इतिहास दिखा रहा है, जो ग्रंथ दिखा रहा है, अगर परमात्मा ये ग्रंथ नहीं दिखाते, प्रमाण सहित अब प्रोजेक्टर से टीवी के सामने नहीं दिखाता, तो ये दुनिया नहीं मानता कबीर परमेश्वर को भगवान, आज जो भगत मान रहा है। तो इसीलिए हमें इतिहास क्या है, इतिहास हमारे जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, प्राइमरी स्टेज रहता है 1 से क्लास 4 तक एक प्राइमरी स्टेज। लेकिन हमें जब चाकरी के लिए जो शिक्षा ज़रूरत होता है, वो कौन सा शिक्षा? ऊंची क्लास की। नीची क्लास की कोई शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जब तक आप नीची क्लास का शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे तब तक आप ऊंची क्लास का नहीं समझ पाओगे। तो इसी तरह ये भक्ति मार्ग को भी समझने के लिए इतिहास उठाकर हमें देखना पड़ेगा। आज तो पूरी दुनिया नास्तिक बनते जा रहा है। भगवान कोई नाम किसी के आगे बोल दे कि भगवान गुस्सा हो जाता है, आंखें लाल करके बड़े बड़े आंखें देखते हैं। क्या भगवान? भगवान कोई चीज़ नहीं है, भगवान कोई नहीं है। ये तो काल ने इतनी अटकलबाजी लगा रखा, कितनी सारी मार्ग, बहुत सारे मार्ग काल ने निकाल दिया भगवान को भुलाने के लिए। आज पूरी ये नेट दुनिया देख लो, पूरी मोबाइल में बकवादी भर के रख दिया काल ने। तो परमात्मा जिनको अपने शरण में लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ही ले रहे हैं,
अगले दिन भी लेते रहेंगे। जो जो आत्मा इस मार्ग में जुड़ने का लायक है, पिछले संस्कार अच्छे हैं। वैसे भी पुण्य आत्माओं, हम सब तो पिछले 600 साल 650 साल पहले से जुड़े हैं। आज तो ये सिर्फ एक दिखावा है। हम लोग पिछले 650 साल से जुड़े हैं परमात्मा से। इसीलिए तो परमात्मा आज इतने कम उम्र में छोटे छोटे बच्चों जो 20 साल 25 साल 10 साल 30 साल, ये छोटा छोटा उम्र में सबको शरण में क्यों ले रहा है, क्यों आ रहा है इतना ये आत्मा क्यों आ रहा है परमात्मा के शरण में? क्योंकि इन लोगों ने पिछले से जुड़े हैं। समाज तो ये आप तो बोलते हैं कि भक्ति का उम्र 50 से बाद, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, पोता पोती हो जाए, तब भक्ति करेंगे। भक्ति का कोई उम्र नहीं होता है। जब हमारी एक श्वास का गारंटी नहीं है कि हम अगले एक पल जिंदा रह सके। अभी तो हमें सब दिख रहा है, हार्ट अटैक से कैसे मर रहा है, खड़े खड़े होकर गिर रहा है सब। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बच्चे को शादी हो जाए, पोता पोती देख ले, उसके बाद ज़्यादा उम्र हो जाएगा तब भक्ति करेंगे, ये गलत सोच है आप लोगों का। भक्ति का कोई उम्र नहीं है। भक्ति किसी भी उम्र में हो सकता है। ये भी इतिहास साक्षी है। भगत प्रहलाद कितने उम्र थे? भगत प्रहलाद का कितना उम्र था? 6 साल 7 साल ऐसा ही कुछ था। भगत ध्रुव भी ये 10 साल के अंदर ऐसा कुछ था। इतिहास साक्षी है। इतिहास से बहुत कुछ हमें सीख मिलेगा। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास चर्चा करेंगे तो हमें इतिहास से बहुत सीख मिलेगा। आज मीराबाई का कहानी हम सुनते हैं। मीराबाई तक तरह हम नहीं बन पाए। कितना दृढ़ता था। उनको जहर पिला दिया गया, बहुत सारे उनको यातना दिया गया। आज देख लो, खुद को संत रामपाल जी महाराज जी के भगत बताते हैं और जगत वाले की कुछ हमलों से परमात्मा के फोटो के ऊपर कुल्ली करके चले आते हैं, जूता मार के चले आते हैं। कैसा क्या क्या कैसे भगत बने हैं ये सब। इसीलिए तो पवन दास चिल्ला चिल्ला कर ही बताते हैं कि अगर आपको मर्यादा बचाना है तो ये सत्संगति मिशन से जुड़ना पड़ेगा। वो भगत जो ये हरकत किया, अगर वो भगत सत्संगति से जुड़ा होता तो अपना सिर कटवा के चले आते वहाँ से। ये गलती कभी नहीं करते, ये महापाप कभी नहीं। और ये पाप करने के बाद भी कुछ भगत अब बोल रहा है जो सत्संगति से जुड़े थे अब तो काल प्रेरणा से बाहर हो चुके, उनकी सहायता कर रहा है। हम हर दिन नित्य नियम वाणी पढ़ते हैं। कबीर यतन बिस की बेलड़ी, गुरु अवनित की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हम हर दिन वाणी पढ़ते हैं, नित्य नियम करते हैं। इसीलिए परमात्मा ने पुस्तक से पढ़ने के प्रेरणा करवाया पवन भाई से। जो चीज़ हम पढ़ेंगे हाथ में लेकर, कुछ आएगा दिमाग में, क्या वाणी बोल रहा है। अगर डीवीडी में चलेगा तो चलते रहेगा, वो चलते रहेगा। मेरा धन कोई और रहेगा। दुकान खोलना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल में ले जाना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा, इधर उधर मन भटकता है। इसीलिए तो परमात्मा पवन भाई को प्रेरणा करके पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने की विधि बताई है। वो भगत परमात्मा को परमात्मा मानता, सच्चे अपने दिल से संत रामपाल जी को साक्षात परमात्मा मानता, तो ये गलत काम कभी नहीं करते। उनके डर ही नहीं आता, उनके अंदर डर ही नहीं आता। बिल्कुल मुस्कुराते रहते वहाँ पर, चाहे उनका शीश कट जाए। एक ही बात ही बोलता कि भाई तुम मुझे मार दो, पर हम ये गलत काम कभी नहीं कर सकते। एक ही उनके मुख से एक ही जबान निकलता, उनकी जबानों से एक ही शब्द ही निकलता कि भाई तुम मुझे मार दो। तब जगत वाले भी सोचने पर विवश हो जाता, आखिर ऐसे बात क्या बात है,
अपने जान देने के भी लिए तैयार है, लेकिन ये सामान्य एक गलत काम नहीं कर रहा है। जगत वाले भी सोचने पर विवश हो जाता। तो परमात्मा आगे चलकर सबूत छोड़कर ही जाएंगे दुनिया के आगे। सबूत जैसे कि आज हम इतिहास देख रहा है, जैसे कि मीराबाई, भगत प्रहलाद की कहानी हम आज सुन रहे हैं ना, अगले पीढ़ी वही सुनेंगे। परमात्मा ऐसा नज़ीर छोड़कर जाएंगे, उनके भक्तों के द्वारा ऐसा लीला करके जाएंगे, उनके भक्तों के द्वारा ही करवाएंगे। पवन दास ने तो सिर्फ अपने मुख से बोला कि मैं आग पर कूद जाऊंगा, कूद के दिखाऊंगा कि संत रामपाल जी साक्षात परमेश्वर है। वो तो सिर्फ बोला था, इतना भी हिम्मत कोई भगत नहीं कर पाया। इतना भी हिम्मत कोई भगत नहीं कर पाया। लेकिन पवन दास ने करके बोल के सुनाया सबको। जहर भी पीना भी उन्होंने बोला कि हम जहर भी पी जाएंगे, परमात्मा को साक्षी रख। और परमात्मा आगे चल के यही लीला करवा के दिखाएंगे भगत समाज के आगे, कैसा भगत होना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, दास यही तक आज बोलना चाहते हैं। और दास सभी भगत भाई को ये विनती करता है कि आप लोग हर दिन जैसे आपके पास समय मिले, अब तो मोबाइल में हर किसी के पास नेट बैलेंस रहता है, जैसे भी समय मिले आप 5 मिनट 10 मिनट आइए, लाइव वीडियो बनाइए, ताकि दुनिया के आगे परमात्मा की संदेश पहुँचे। आप कैसे जुड़े हो, कब से जुड़े हो, परमात्मा ने क्या आपके साथ चमत्कार किया, आप बताइए लाइव के आगे आकर, इंटरव्यू दीजिए, ताकि हमारी भगत भाई बहनों के भी मन में दृढ़ता आए। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो परमात्मा की ज्ञान सुन रहा है, उन लोगों को भी थोड़ा दृढ़ता मिले, जुड़ने का थोड़ा अपने मन से एक आग्रह बने। तो दास सभी भाई बहनों से विनती कर रहा है, जो साथ संगति से बाहर हो चुके हो, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, भगत भाइयों, आप लोग राग द्वेष छोड़ के परमात्मा की मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और ये राग द्वेष छोड़ दो, परमात्मा की ज्ञान जो आपको जैसा भी समझ में आया, अब उसी अपने हिसाब से दुनिया वालों के आगे प्रचार करो। परमात्मा की छोटा छोटा सत्संग कटिंग करके भेजो, आप खुद आओ, लाइव बनाओ, क्योंकि लाइव बनाने से लाइव ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लाइव वीडियो बनाने से। अब ऐसा भी कुछ परमात्मा की सत्संग डालेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं जाएगा आगे। अगर आप लाइव बनाएंगे, आप लाइव वीडियो बनाकर आपके पास 2 मोबाइल है, तो परमात्मा की छोटा वीडियो कटिंग करके किसी एक टॉपिक पर आप कटिंग कर लो, और पहले आप कुछ बोलो, फिर सुनाओ परमात्मा की वो सत्संग सुनाओ, दुनिया वालों को सुनाओ कि गीता जी में इतना अध्याय, ये श्लोक नंबर में, ये अध्याय नंबर में क्या क्या लिखा है, अब लोग सुनाओ। परमात्मा की ये मिशन आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 2023 शुरू हो चुका है। 2023 परमात्मा ने फाइनल कर के रखा है, युग परिवर्तन ये शुरू हो चुका है। 2023 से पूरी परमात्मा की मिशन शुरू हो चुका है। बहुत सारे भगत भाई बहनों को भी परमात्मा ने प्रेरणा किया है। आगे चल के परमात्मा किसी को आदेश भी दे सकते हैं, किसी भी तरह। परमात्मा ये नहीं कि प्रकट हो के आदेश देंगे या सपनों में आदेश देंगे, परमात्मा किसी भी तरह आदेश दे सकते हैं। जो जैसा समझने का, जिनके पास जो शक्ति है वो समझ जाएंगे। परमात्मा आपको समझा देंगे किसी भी तरह कि हाँ मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मिशन आगे बढ़े, इसी तरह। तो ये नहीं कि परमात्मा आपको प्रकट होकर आदेश देंगे तब आप मानेंगे, कि परमात्मा सपन में आदेश देंगे तब मानेंगे। परमात्मा आपको किसी भी तरह जागृत कर सकता है, किसी भी तरह आप तक संदेश दे सकता है परमात्मा। तो आप परमात्मा की मिशन आप लोग आगे बढ़ाइए,
और जगत वाले को जगाइए, क्योंकि अगले दिन बहुत ही विनाशकारी समय आ रहा है। काल भगवान पूरी तरह से धरती पर उतर चुके हैं। बहुत सारे जो हमारे जो जगत वाले जो भाई भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमात्मा तो उनको दिखा रहा है अगले चल के क्या क्या होने वाला है। परमात्मा दास को भी कुछ दिखाया, परमात्मा ने दास को भी कुछ दिखाया आगे चल के क्या होने वाला है। तो दास ने पिछले बार भी बोला है लाइव में, और इस साल में भी परमात्मा ने दिखाया कि आगे चल के बहुत बीमारी आएगा, भयानक भयानक बीमारी आएगा ये, और प्राकृतिक आपदा बहुत आएगा। समुद्र तट पर जो जो जुड़े हैं, जो रहते हैं जगतवासी, उन पर आशंका थोड़ा ज़्यादा है। जल से किसी भी तरह सुनामी, बहुत बड़ा बड़ा सुनामी हो सकता है। तो परमात्मा की मर्यादा पर आप लोग टिके रहे। दास यही बोलना चाहता है। यहाँ पर काम चल रहा है, मशीन चल रहा है, इसीलिए आप लोगों को सही तरह से सुनाई नहीं देगा। इसीलिए दास यहाँ पर समाप्ति कर रहा है। सत साहेब सभी पुण्य आत्माओं को दास का सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।